नहीं तो बहुत से बच्चे कहते हैं सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है ना, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस टीचर जोरदार होना चाहिए। आप हमसे पढ़ो, केमिस्ट्री में प्यार ना हो जाए तो हमको बताना, ठीक है? नहीं यकीन तो वीडियो देख करके तुम बताना सर सही बोल रहे थे कि झूठ। चलो फिर, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे सभी शेरनी जिगर के छल्लो, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस ऑसम से प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। आज बच्चे लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले इस चैप्टर में हमने 2 लेक्चर लिया है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप सभी लोग उसको अच्छे से देख लीजिए। और बच्चे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा। जो बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर केमिस्ट्री समझ में आएगी कि नहीं आएगी। अगर आप हमारी वीडियो को डेली देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, तो आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपको। अगर आपको समझ में ना आए तो कहना, अगर आपको प्यार ना हो जाए तो कहना, मैं वीडियो ही डिलीट कर दूंगा। इसलिए सभी लोग वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए, आपका इंटरेस्ट जगेगा, आपको प्यार हो जाएगा केमिस्ट्री से। किसी और से प्यार हो या ना हो डजेंट मैटर, लेकिन केमिस्ट्री से जरूर प्यार हो जाएगा। तो आइए मेरे जिगर के छल्लों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, इस YouTube चैनल पे एक बैच लॉन्च किया गया है जिसका नाम है योद्धा बैच, 2025-26 सेशन के लिए है। और हम लोग इसमें पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं, ठीक है बच्चों। और छोटी सी जानकारी ये है कि ये बैच बिल्कुल फ्री है सभी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। जिस प्रकार से पेड बैच में पैसा लेकर के आपको नोट्स वगैरह दिया जाता है, यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री में मिलने वाली है। ये खास बात है इस बैच की। आइए बच्चे, आप लोग बोर फील कर रहे होंगे है ना इंट्रोडक्शन में कि सर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, है ना। तो आइए, आपको बोर नहीं करते हैं प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे, आज का जो हमारा गोल है वो है हम मोल को पढ़ने वाले हैं। किसको बेटा? मोल को। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मोल क्या होता है। बोलो बेटा, मोल क्या होता है? मैंने बताया था कि नहीं बताया था? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर से हम कहेंगे मेरे प्यारे राज दुलारे बच्चों, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी लोग उसको जाकर देख लीजिए, ठीक है। वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है मोल क्या है। लेकिन बच्चे, ऐसा थोड़ा है कि मैं पुरानी बातों को या पिछले क्लास की बातों को रिवाइज नहीं कराऊंगा। रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बच्चे, आज का गोल आपको समझ में आ गया? सर हमारा गोल है मोल, है ना। मोल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे बेटा? न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और बहुत से बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल्स नहीं आती, सवाल नहीं आती। थारा भाई है, सिस्टम हिला देंगे, एक एक सवाल को चुन चुन के करेंगे, टेंशन ना लो, आप देखते जाओ। बेटा देखो, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मोल के बारे में। मोल को मैंने क्या बताया था? सर मोल जो होता है 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को ही क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? मोल कहते हैं। और बेटा, एक मोल बराबर मैंने आपको बताया था 6.022 × 10⁻23 नंबर्स, ठीक है बेटा, ये हमने बताया था। इसी को हमने लिखा था Na से, और इसके बारे में वैज्ञानिक एवोगाड्रो ने बताया था, ठीक है प्यारे बच्चे। और बच्चे, मैंने आपको मोल का एक सूत्र भी बताया था पिछले क्लास में। वो सूत्र क्या था? दी हुई संख्या, क्या था बेटा सूत्र? दी हुई संख्या बटे में 6.022 × 10⁻23। बेटा, इस वाले सूत्र के ऊपर हमने सवाल लगाया था, ठीक है बच्चे, प्रैक्टिस किया था। आज हम इस सूत्र के ऊपर एक सवाल और कराएंगे। उसके बाद मोल के और जो भी सूत्र हैं, क्योंकि ये तो पहला सूत्र था आपका मोल का, अभी इसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथा सूत्र भी बताने वाले हैं और उन सब के ऊपर क्वेश्चंस भी करवाने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से ऑसम से क्लास में, ठीक है मेरे भाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे एक लाइन लिखी है, वर्क हार्ड प्ले हार्ड। बेटा देखो, सिंपल सी बात है, अगर मेहनत जबरदस्त करोगे तो खेलोगे सबके साथ, समझ रहे हो कि नहीं? दुनिया तुम्हारे साथ होगी। अगर तुम सफल रहोगे तो, मेहनत ही नहीं करोगे, असफल रहोगे तो इधर उधर भटकोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए वर्क हार्ड और फिर क्या है? प्ले हार्ड, फिर खेलो सबके साथ, समझ रहे हो कि नहीं? ये जबरदस्त लाइन है। आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। और बेटा देखो, मोल का सवाल आपके सामने है। पिछली क्लास में जो हमने फार्मूला कराया था उसके ऊपर, एक बर्तन में CO2 गैस का 3.011 × 10⁻23 अणु उपस्थित हैं। तो बर्तन में उपस्थित CO2 गैस के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा, अगर संख्या दी हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? मोल बराबर दी हुई
संख्या बटे में क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे, अरे बोलो बोलो जिगर के छल्लो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है बेटा, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अरे बोलो यार, बोलो ना मेरे भाई। ठीक है सर। अब बेटा देखो संख्या कितनी दी हुई है माँ, संख्या दी है बच्चे 3.011 इंटू 10 की पावर 23। और मेरे बच्चे अब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बेटा एक बात बताओ, ऊपर नीचे अगर सेम सेम चीज होती है तो वो कैंसिल हो जाती है, या फिर कह दो निपट जाती है। ऊपर नीचे अगर सेम सेम चीज होती है तो निपट जाती है। जैसे जैसे मान लो एक क्लास में दो सुंदर लड़की है, ठीक है, एकदम सुंदर लड़की है, बेहतरीन, ठीक है, दोनों एकदम ब्यूटीफुल हैं, तो दोनों के बीच में देखो कभी पटरी नहीं खाएगी, लड़ाई हो जाएगी, है ना। दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो कि नहीं, लड़ाई रहेगी, 36 का आंकड़ा रहेगा। वैसे ही ये दोनों सेम सेम चीजें हैं तो कट जाएंगे। अब बेटा देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 2 बार जाएगा या पूरा कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1/2। और बेटा 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा मोल बराबर 0.2 पंचे 10 है ना 5। ठीक है बेटा, तो हमारा आंसर आएगा 0.5। तो इस तरह से हम लोग इसको लगा लेंगे। अरे बोलो यार, बहुत आसान चीज है कि नहीं है। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। आइए थोड़ा सा और आगे आते हैं। बेटा अब देखो दूसरा फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या मेरे बच्चे, दूसरा सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, यहां लिख दूं क्या, दूसरा सूत्र मैं अपने सभी जिगर के छल्लों को बताने जा रहा हूं। तो सभी बच्चे कनवा खोल कर सुनेंगे और अखियां खोल कर देखेंगे, ठीक बा, नहीं तो उधर नोटिफिकेशन आता रहे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। तो इधर देखो बेटा, दूसरा टॉपिक क्या है, मोल और द्रव्यमान के बीच में संबंध। हालांकि ये तो भौकाल मारने के लिए हमने लिख दिया है। सूत्र देखिए क्या है, सूत्र ये है मोल बराबर भार बटे अणु भार। क्या बेटा, भार बटे अणु भार। भार मतलब द्रव्यमान होता है, ठीक है मेरे बच्चों, भार बटे अणु भार। और ये बेटा बहुत कॉमन फार्मूला है मोल का, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला सूत्र है। ठीक है बच्चे, भार बटे जो अणु भार होता है, मेरे प्यारे बच्चों जिगर के छल्लों, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला यही है। ठीक है, तो इसलिए इस फार्मूले को याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन में आपको भार यानी कि द्रव्यमान दिया रहेगा। अरे मेरे बच्चों, क्वेश्चन में आपको भार यानी कि द्रव्यमान दिया रहेगा और अणु भार आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अणु भार कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है बेटा, अभी क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको अणु भार निकालना सिखाता हूं। ठीक है बेटा, कहां मैं सिखाऊं, बोल दो ना जरा दिल में क्या है सनम, किसी से कहूंगा नहीं, मेरे प्यारे बच्चों जरा इधर देखना। अभी देखना एकदम सिस्टम फाड़ दोगे तुम लोग, टेंशन ना लो, एक सवाल चुन चुन के लगाओगे। ठीक है बेटा, देखो सवाल देखो, हमको क्या करना है बेटा, अणु भार निकालना है। जब भी हमको अणु भार निकालना हो, अणु भार, इसको बेटा मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर वेट, WEIGHT वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है बेटा, अब निकाला कैसे जाता है, तो इसके लिए आपको तत्वों का परमाणु भार याद होना चाहिए। अरे अभी तो मैं गिर जाता। क्या याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु भार याद होना चाहिए। अब ये सर परमाणु भार क्या होता है, अभी बचपन में तुमको याद करवाया गया होगा परमाणु भार। अगर नहीं आता तो फिर भी देख, तेरा भाई अगर खड़ा है ना, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुमको समझ में ना आए। अच्छा तुम लोगों को अंधेरा लग रहा होगा ना, अब लोग गोरा हो गया मैं, है लाइट ये जलाना भूल गए थे, सॉरी कोई बात नहीं। देखो अंधेरा काला काला दिख रहा है ना, अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं गोरा हो गया, भूल गए थे लाइट ये जलाना, क्या करें, थोड़ा एडजस्ट कर लो। अब ये मत कहना सर काले हैं, वैसे मैं बहुत गोरा हूँ। ठीक है बेटा, देखो तो परमाणु भार क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से देखना। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सल्फर का 32 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। ठीक है बेटा, सोडियम का 23 होता है। इस तरह से आपको परमाणु भार याद होना चाहिए, और जैसे जैसे होगा मैं बता दूंगा। अभी के लिए इतना तो तुमको आना ही चाहिए, अभी के लिए इतना तुमको आना चाहिए। और बेटा क्लोरीन का 35.5 होता है, कितना होता है, 35.5 होता है। ये परमाणु भार आपको याद करना होगा। जिस प्रकार से आप बचपन में क्या याद किए हैं मेरे प्यारे बच्चे, परमाणु क्रमांक याद किए हैं,
उसी प्रकार से आपको जो है परमाणु भार भी क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, याद करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, याद करना है। इस बात को सभी लोग जो है अपने दिलों और दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है मेरे भाई, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। अब देखिए परमाणु भार निकालना कैसे है। जैसे मान लीजिए हमको वाटर में निकालना है। किसका निकालना है सर, वाटर का निकालना है परमाणु भार। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, नजरें स्क्रीन पे ही रखिएगा प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना। वाटर का निकालना है तो देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है सर, 1। तो हम 1 लिख दिए, लेकिन हाइड्रोजन कितनी बार है सर, 2 बार, तो 1 गुणे 2 कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है सर, 16 होता है, लेकिन कितनी बार ऑक्सीजन है सर, 1 बार, तो 1 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना आएगा सर, 18 आएगा। तो इसका अणुभार 18 हो गया। इसी प्रकार से मेरे बच्चों अगर तुमको निकालना है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो बेटा देखो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, लेकिन कार्बन कितनी बार है सर, 1 बार। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, लेकिन कितनी बार है सर, 2 बार। तो कितना आ जाएगा बेटा, 16 दूनी 32 और 32 12 44। ठीक है बेटा, कितना आएगा सर, 44। ठीक है, इस तरह से आप जोड़ सकते हो। और मेरे भाई जैसे मान लीजिए आपको एक और दे देते हैं, जैसे HNO3 दे दिया। क्या दे दिया बेटा, HNO3 दे दिया। तो अब इसका कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन का 1 गुणे 1 प्लस में नाइट्रोजन का 14 गुणे 1, ठीक है बेटा, प्लस में ऑक्सीजन का 16 गुणे 3। तो इसको जोड़ेंगे तो बेटा कितना आएगा, 48, मेरे हिसाब से 63 आएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा। देखो 16 3 48, 48 और 15, ठीक है बेटा, 14 1 15 है ना, 48 और 15 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 8 5 13 3 हासिल 1 है ना, 4 1 5 1 6 63 आएगा। ठीक है बेटा, हमको याद है लगभग सबका, तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अरे बोलो यार, सब लोग समझ गए कि नहीं परमाणु भार कैसे निकाला जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरे सभी बच्चों को आ गया। अब बेटा देखो, अब हमको यही करना है। अब देखो हमारा मोल का जो दूसरा सूत्र है यही है, मोल बराबर भार बटे अणु भार। आपको क्वेश्चन में यौगिक दिया रहेगा, ठीक है, और उसका भार दिया रहेगा, मोल निकालना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला याद रखिए। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। बेटा 5 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे। अब बेटा दे दिया ना, भार दे दिया। अगर द्रव्यमान दे दिया तो फिर कौन सा सूत्र लगाएंगे, मोल बराबर भार बटे अणुभार। ठीक है बेटा, क्या लगाएंगे सर, भार बटे अणुभार। मेरे प्यारे बच्चे भार कितना दिया है, 5, और अणुभार कैसे निकालेंगे, क्या बोलो यार, H2O का अणुभार कैसे निकालेंगे सर, अभी आप सिखाए थे। हाइड्रोजन का 1 होता है गुणे 2 प्लस में ऑक्सीजन का 16 गुणे 1 सर 18। ठीक है, तो 5 बटे 18 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, मोल हो जाएगा। अब इसको आप भाग कर लीजिए चाहिए तो, है ना। अरे बोलो यार, बोलो ना मेरे भाई, सही है कि नहीं। इस प्रकार से सभी लोग निकाल लेंगे। आइए और क्वेश्चन करते हैं। जैसे 10 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे। अब बेटा फिर से भार दिया है तो मोल बराबर क्या करोगे, भार बटे अणुभार। भार कितना दिया 10, अणुभार कितना आएगा बेटा 44। CO2 कितना आता है 44, अभी मैंने आपको निकाल के देखा, तो 10 बटे 44 आ जाएगा। इसको और चाहो तो तुम सिंपल कर लो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 यानी कि 22 है ना, 5 बटे 22। तो इसको तुम भाग करके भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ना। चाहो तो इसको डिवाइड करके 0 पॉइंट कुछ भी आंसर लिख सकते हो। इस तरह से करना है, तो मुझे लगता है कि मेरे सभी बच्चे निकाल लेंगे। अगला सवाल दिया 0.5 मोल NaCl का द्रव्यमान क्या होगा। अब बेटा देखो, अब की बारी देखो, तुमसे क्या पूछा जा रहा है, द्रव्यमान पूछा जा रहा है, मोल दिया है। अब तुमसे वो खेलेगा, क्योंकि हमारा सूत्र क्या, मोल बराबर भार बटे अणुभार। ठीक है बेटा, अणुभार, भार को चाहे द्रव्यमान बोलो चाहे भार बोलो, बात देखिए। ठीक है बेटा, तो तुमसे भार पूछा है यानी कि द्रव्यमान पूछा है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए यानी कि भार निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इसको इधर भेज दो, मोल गुणे अणुभार कर दो। क्या कर दो बेटा, मोल गुणे अणुभार कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे स्वीट बच्चे, क्या करोगे, मोल, मोल कितना दिया 0.5। ठीक है बेटा, 0.5 गुणे में। अब NaCl का अणुभार निकाल लो बेटा। NaCl सोडियम का 23 होता है। ठीक है बेटा, 23 गुणे 1 प्लस में क्लोरीन का 35.5 गुणे 1। ठीक है बेटा, इसको जोड़ोगे तो आएगा 58.5। क्या आएगा मेरे बच्चे, 58.5। ठीक है, तो गुणे में कर दो 58.5। अब इसको गुणा करके बताओ कितना आएगा, सभी लोग गुणा करके बताओ कितना आएगा। मैं तो कैलकुलेटर का यूज करूंगा, लेकिन तुम लोग अपने हाथ का प्रयोग करोगे, कैलकुलेटर का नहीं। ठीक है, नहीं तो मार पड़ेगी। तुम्हें स्ट्रांग बनना है। 58.5। ठीक है बेटा, तो बेटा आएगा 29.25। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये इतना मोल आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रकार से इसको लगाया जाएगा, इस प्रकार से आप इसको लगा लेंगे। ठीक है भाई, अरे बोलो यार, अरे चिंटू पिंटू रामलाल पिंकी रिंकी सौम्या अर्चना, जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग बताओ।
क्या कोई दिक्कत है? अरे नहीं सर बहुत आसान है, सिस्टम फाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है 1 मोल CH4 का द्रव्यमान कितना होगा? फिर से वही सवाल है बेटा, वही सवाल है, लगा लो। क्या सूत्र होगा? मोल बराबर भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुमको भार निकालना है तो तुम क्या करोगे? मोल गुणे अणु भार। तो मोल कितना दिया? 1, अणु भार कितना आएगा CH4 का? सर 16 आएगा। अबे ऐसे निकालो, देखो कार्बन का 12 होता है, 12 गुणे 1 प्लस में 1 गुणे कितना है 4, यानी कि 12 4 16, तो 16 से गुणा कर दो सर, 16 आएगा। ठीक है, 16 ग्राम है ना, ग्राम हिंदी में लिखने क्या, 16 ग्राम। ठीक है बेटा, इस प्रकार से निकाला जाएगा। कोई दिक्कत की बात है नहीं ना? भौकाल मचाना है भाई, समझ रहे हो कि नहीं? जो लोग कहते हैं ना कि YouTube पे फ्री में कौन पढ़ाएगा, इस तरह से सवाल कराएगा, ये सब तो सवाल पैसा लेकर करवाया जाता है। आंखें खोल करके देखो, उन लोगों को दिखाओ मेरी वीडियो कि फ्री में सब कुछ तुम्हारा भाई पढ़ा रहा है। एवरीथिंग कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, बस विश्वास करके देखो बस। ठीक है भाई, आ जाओ आगे आओ। एक सवाल और दिया है, थोड़ी सी बड़ी है, लैंग्वेज है। यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान 88 ग्राम है और उसका मोलर द्रव्यमान 44 है तो मोल ज्ञात कीजिए। सब कुछ दिया है, ये निकाल लो। मोल बराबर भार इतना दिया है, हाँ अणु भार इतना दिया है, तो 2 आएगा आंसर। ठीक है, अब देखो ये एक अलग टाइप का फार्मूला है, ये तीसरा फार्मूला मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये मैं तीसरा फार्मूला अपने सभी जिगर के छल्लों को देने जा रहा हूँ। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तीसरा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नजरें स्क्रीन पर रखिएगा। बेटा क्या है? AX/BY कोई यौगिक है। थोड़ी देर तो आपको सुनना है, अब ज्ञान मत बांटने की, समझ में नहीं आया थोड़ा सा देखो, नई चीजें हैं तो थोड़ा सा मेहनत करो, सीखो, थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है बेटा, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। हाँ पहले इसका चलो सवाल दिखा देते हैं। सवाल इस प्रकार से आएगा, 10 ग्राम है ना, क्या दिया बेटा? 10 ग्राम ऑफ CaOH, मतलब CaOH का होल टेस्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 10 ग्राम में, क्या बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 10 ग्राम में कुल ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, मतलब ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बतानी है। ठीक है बेटा, बोला है कि 10 ग्राम CaOH के होल ट्वाइस में ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित होंगे। तो अब इसको निकालने के लिए बेटा, परमाणु की संख्या निकालने के लिए आपको याद रखना है, जैसे मान लो कोई सूत्र है AX/BY, जैसे दिया है CaOH का होल ट्वाइस, तो बेटा ये A हो गया। ठीक है, इसके नीचे गुणे में कितना है 1, तो हमने X मान लिया, और इसको मैंने B मान लिया B, और इसके नीचे 2 है तो हमने Y मान लिया, इसीलिए मैंने बोला AX/BY। ठीक है बेटा, फिर से देखो, जैसे मैंने मान लिया लिखा H2SO4, या मैंने मान लो CO2 लिखा CO2। अब बेटा देखो C क्या है? A है। ठीक है, कोई तत्व है, इसके नीचे गुणांक में 1 है, जिसके गुणांक में कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं। तो अब जो संख्या है आप 1 लिख दिए, और ऑक्सीजन को हमने B मान लिया, इसके नीचे 2 लिख दिया। अब 1 2 लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया X, और इसके नीचे में लिख दिया Y, AX/BY। ठीक है बेटा, एक यौगिक है। अब इसमें पूछ लिया जाए कि A के कुल कितने परमाणु हैं, या फिर आपसे बोल दिया जाए B के कुल कितने परमाणु हैं। तो देखो, अगर तुम्हें निकालना हो A के कुल परमाणु की संख्या बराबर, तो A के नीचे जो गुणांक दिया है इसको गुणा करेंगे, उसके बाद इसका जो मोल दिया है, जो भी यौगिक है उसका मोल लिखेंगे, फिर गुणे में एवोगाड्रो संख्या, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सेम इसी प्रकार से अगर B के कुल परमाणु की संख्या निकालनी है तो B के नीचे जो गुणा दिया है वो लिखेंगे, फिर AX/BY के मोल लिखेंगे, फिर बेटा Na लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग मोल को निकालेंगे। अब क्वेश्चन में करके देखते हैं, तो ये फार्मूला ज्यादा समझ में आने वाला है मेरे सभी बच्चों को। ठीक है बेटा, स्क्रीन पे देखेंगे, सवाल है 10 ग्राम CaOH का होल ट्वाइस में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या निकालिए। अब बेटा यहां पे देखिएगा, अब देखो ऑक्सीजन के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर, अब बेटा देखो, अब X गुणे, देखो सूत्र मैंने आपको क्या पढ़ाया, X गुणे में AX/BY के मोल, AX/BY के मोल। अब देखो AX/BY के मोल गुणे में मैंने क्या पढ़ाया बेटा, Na। अब बेटा एक बात बताओ, अब तुमको ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन के नीचे कितना है? तो बेटा देखो, अगर इसका गुणा करेंगे तो O2, मतलब ये 2 का जो गुणा है, 2 ऑक्सीजन में भी है, हाइड्रोजन में भी है। ठीक है बेटा, बैलेंस करना कक्षा 10 में सीखे होंगे, अभी ताजा ताजा पढ़ के आए हैं ना आप लोग। तो बेटा देखो 2 का गुणा इसमें भी है, इसमें भी, यानी कि ऑक्सीजन 2 बार है, तो बेटा X की जगह क्या रखेंगे सर? 2 रखेंगे। और बेटा AX/BY के मोल, यानी कि इसके मोल, CaOH का होल ट्वाइस का मोल। अब मोल कैसे निकालेंगे बेटा? मोल निकालने के लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है। कैसे? भार बटे अणु भार। क्या बेटा? भार बटे अणु भार। भार कितना दिया है? 10 ग्राम, और अणु भार कितना है बेटा? CaOH का होल ट्वाइस का अणु भार निकालोगे, Ca
OH का होल ट्वाइस का बाहर निकालोगे तो कैल्शियम का कितना होता है सर 40 होता है। कितना होता है सर 40 होता है, याद कर लेना। कैल्शियम का 40 होता है प्लस, अब बेटा देखो ऑक्सीजन का कितना है सर 16 और हाइड्रोजन कितना है सर 1, ठीक है। अब गुणे में क्या कर दो 2 है ना, 16 1 17 तो 40 प्लस 17, 17 दूनी 34, ठीक है बेटा 34 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा सर 4 और 4 3 7 74, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आएगा 74। तो अब यहाँ पे भाग कर देंगे। अब 10 बटे 74 करेंगे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना। आएगा बेटा 0.135, 0.135, ठीक है बेटा 0.135 है ना। तो हमारा मोल कितना आ गया बेटा 0.135 और एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है बच्चे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब हम फिर से कैलकुलेटर का यूज करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे बताएंगे कमेंट करके क्या इतनी बात उनको समझ में आई। फिर से रिवीजन कराते बता दें मैंने क्या किया मेरे बच्चे। ऑक्सीजन के कुल परमाणु की संख्या निकालनी थी, तो ऑक्सीजन के नीचे कितने से गुणा है सर, ये 2 का गुणा इसमें भी है इसमें भी है, तो ऑक्सीजन के नीचे 2 से गुणा है तो 2 लिख दिए एक्स की जगह। और बेटा फिर बोला यौगिक। अब एक्स बी वाई क्या है सर, ये यौगिक है पूरा एक्स बी वाई, ये ए हो गया ये एक्स हो गया है ना, सॉरी ये ए हो गया ये बी हो गया, ए के नीचे 1 है बी के नीचे 2 है। तो एक्स बी वाई के मोल, मोल कैसे निकालेंगे, भार बटे अणुभार, भार 10 दिया है अणुभार इसका 74 आएगा तो इतना निकालेंगे, फिर गुणे में ये कर देंगे, ठीक है बेटा। अब इसको गुणा करते हैं, देखो कितना आता है। अरे यार ये काम ही नहीं कर रहा है, तो मैं फोन से कर दूं क्या डायरेक्ट। बेटा आएगा 1.6259 इंटू में 10 की पावर 23, ठीक है बेटा इतना आंसर हमारा आएगा। बोलो यार कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं सर, बहुत आसान है। आइए और क्वेश्चन करते हैं, अगर समझ में नहीं आया होगा तो बहुत सवाल है, ठीक है बेटा, ऐसे भरमार पड़ी है सवाल की। अब बेटा देखो CH4 में हाइड्रोजन के कुल परमाणु की संख्या, अब देखो हाइड्रोजन के कुल परमाणुओं की संख्या। अब बेटा देखो हाइड्रोजन के कुल परमाणु की संख्या, तो हाइड्रोजन के नीचे देखो फिर वही सूत्र एक्स इंटू में AX BY के मोल, सूत्र बार बार लिखेंगे गुणे में Na। अब बेटा एक्स हाइड्रोजन का निकालना, तो हाइड्रोजन के नीचे कितना है सर 4 है, तो 4 कर देंगे गुणे में इसका मोल। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट मोल दिया है, अगर मोल नहीं दिया होता भार दिया होता, अगर क्वेश्चन में भार दिया होता, जैसे यहाँ पे देखो इसके पहले वाले में भार दिया, क्या दिया सर भार दिया है, तो अगर बेटा भार दिया है, ये ऑक्सीजन लिखा था ठीक है बेटा, अगर क्या दिया सर भार दिया है तो फिर हम लोग इस तरह से मोल निकालेंगे। और क्वेश्चन में अच्छा है कि मोल पहले से ही दिया है तो हमको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, 0.25 इंटू में Na 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे इसका गुणा कर लेंगे, और गुणा करके आंसर कमेंट में करना, मम्मी कसम है सबको करना है, ठीक है बेटा, गर्लफ्रेंड की कसम है, पूरा का पूरा इसको कमेंट करना है क्या आंसर आएगा, ठीक है। आइए और आ गया था बेटा, और एक सवाल दिया है, 1 मोल ऑफ H2SO4 यानी कि H2SO4 के 1 मोल में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, वाह 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 वाह, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर, तो बेटा फिर से वही एक्स गुणे में AX BY के मोल, AX BY सर बार बार नहीं लिए हमको आता है, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे ताकि हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आए। अब बेटा एक्स कितना दिया सर 4 गुणे में, इसके मोल कितना दिया सर 1, ठीक है बेटा देखो 4 गुणे में 1 गुणे में Na 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। बेटा गुणा कर दो कितना आएगा, 4 गुणे 1 है ना, कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन आपको करना अच्छा रहेगा, ठीक है बेटा। तो जितना कैलकुलेट कर लोगे वही आपका क्या होगा मेरे बच्चे आंसर होगा, ठीक है। और देखो और सवाल दिया है, अब बताओ आप लोग लगाओगे कि नहीं लगाओगे, अरे बोलो यार सवाल लगाओगे कि नहीं लगाओगे, आसान है कि नहीं है सर, बिल्कुल आसान है, इसकी खोपड़ी में छेद करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे आते हैं बेटा, फिर से वही सवाल है। अब बेटा इसमें तुमको सबके लिए निकालना है, हाइड्रोजन के लिए निकालना है, ऑक्सीजन के लिए निकालना, मतलब जितने भी एटम दिए सबके लिए, तो आसान है करिएगा।
तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से हम लोग 3 फार्मूला देख लिए, ठीक है बेटा, है ना, 3 देखे कि 2, ठीक है बेटा। अब अगला फार्मूला देखते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। AX BY कोई उदासीन परमाणु है, जैसे अभी AX BY था ना, वैसे ही कोई परमाणु जैसे H2O है ना, ये भी एक AX BY है। देखो A क्या है, H, देखो A2OO, मतलब जैसे देखो A, देखो H के नीचे 2 लिखा था, देखो H जो है एक परमाणु था, A मान लिया मैंने, इसके नीचे 2 लिखा है तो ऑक्सीजन के हमने B मान लिया, इसके नीचे 1, तो ऐसे दिया है AX BY, है ना, इस प्रकार से। अभी आप समझ जाएंगे। अगर आपसे बोले कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए, सवाल किस प्रकार से आएगा सर? सवाल इस प्रकार से आएगा, 0.25 मोल H2O में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए सूत्र हमारा क्या है बेटा? ये वाला सूत्र देखेंगे, इसको अभी नहीं देखेंगे, ठीक है बेटा। अभी के लिए हमको ये वाला सूत्र देखना है। अरे चल ही नहीं रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। इसको अभी नहीं देखना है, इसको देखना है। देखो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, तो पहले हम लोग लिखेंगे मोल। क्या लिखेंगे सर? मोल, ठीक है। एन मतलब मोल, ठीक है बेटा, मोल। फिर क्या लिखेंगे बेटा? अवोगाड्रो नंबर। फिर गुणे में क्या करेंगे? जो भी परमाणु दिया है, जो भी परमाणु दिया है उसके नीचे जो लिखा है, जैसे H2O दिया है तो H2O, अब देखो H2O के नीचे 2 है ना, तो 2 कर देंगे। गुणे में एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, ठीक है बेटा। फिर प्लस में इसी तरह से Y क्या करेंगे? दूसरे वाले का। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 8, लेकिन इसके नीचे कितना दिया? 1 गुणे 8 कर देंगे, फिर जोड़ देंगे। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। पहले ये फार्मूला लिख लो, ठीक है। X गुणे में एटॉमिक नंबर ऑफ A प्लस में Y गुणे एटॉमिक नंबर ऑफ B। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तुम ये सूत्र तो लिखो मेरे भाई, सूत्र तो लिखो, क्वेश्चन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब बेटा देखो कैसे करना है। अब इसमें मान लो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालना है। अब यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, ठीक है बेटा। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तो बेटा देखो सबसे पहले क्या लिखना है? मोल लिखना है। क्या लिखना है बेटा? मोल। अब मोल कितना दिया सर? 0.4, 0.25, ठीक है बेटा, 0.25। फिर गुणे में अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। फिर मेरे भाई गुणा करना है कैसे? अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे। अब बेटा देखो यहाँ पे यौगिक क्या है? जल। अब जल का परमाणु, जल के नीचे देखो, जल में 2 चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन A हो गया और ऑक्सीजन B हो गया, ठीक है बेटा, ठीक है सर। अब A के नीचे कितने का गुणा है सर? 2 का। हाइड्रोजन के नीचे 2 का गुणा है तो 2 कर दो। गुणे में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, प्लस ऑक्सीजन के नीचे गुणे में कितना है सर? 1, तो 1 गुणे में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर? 8, तो इतना कर देंगे। नहीं समझे? फिर से देखो क्या करना है बेटा, ये वाली लाइन को हम यहाँ पे फिर से बता रहे हैं। देखो ऑक्सीजन के नीचे कितना है? 2, सॉरी हाइड्रोजन के नीचे कितना है? 2, गुणे में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 प्लस में ऑक्सीजन के नीचे कितना है? 1, इसका परमाणु क्रमांक कितना? 8। ऐसे करना है, ठीक है बेटा, ऐसे करना है, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 0.25 गुणे में 6.022 इंटू में 10⁻23। अब देखो 2, 8 2 10, ठीक है। 10 की पावर 1 मान लें क्या? ठीक है, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 0.25 इसको कहो तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूं। 0.25 इंटू में 10⁻6.022 इंटू 10⁻23, ये 10⁻1 इसमें जोड़ देंगे 24 हो जाएगा, ठीक है बेटा। पावर जुड़ जाएगी ना, सेम चीज़ है, 24 हो जाएगा। तो आप गुणा कर लीजिएगा, इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे। अरे बोलो यार, आसान है कि नहीं है? चलो एक सवाल और करते हैं बेटा। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखना। अच्छा ये यहाँ पे आंसर लिखा है, आप गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है बेटा। अगला सवाल है 1 मोल CO2 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अब फिर से देखो बेटा, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या करना है बेटा? अब यहाँ पे फिर से तुमको मोल का गुणा करना है, ठीक है। मोल कितना है सर? 1, गुणे में अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। फिर से बेटा वहीं से गुणे में। अब देखो यहाँ पे कार्बन के नीचे कितने का गुणा है सर? कार्बन के नीचे 1 का गुणा है, तो 1 गुणे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर? 6 प्लस ऑक्सीजन के नीचे कितने का गुणा है? 2, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इतना करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये 1 का गुणा 1 ही माना जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 गुणे में ये 8 दूनी 16 और 6 कितना आएगा बेटा? 16 4 20, तो 22, ठीक है बेटा, 22 गुणा कर दीजिए। जो आंसर है वही आपका फाइनल आंसर है।
अरे बोलो यार, क्या इतनी बात मेरे बच्चों को समझ में आई क्या? मेरे जिगर के छल्लों को आई क्या? मुझे लगता है कि सभी को आई होगी, है ना, अच्छे से आई होगी। आओ बेटा और सवाल करते हैं। 0.2 मोल NH3 में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अब बेटा इसमें कुल इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो फिर से वही इलेक्ट्रॉनों बराबर कुल इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? अरे बोलो यार, आसान है ना? मुझे लगता है कि मेरे सारे बच्चे निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे, है ना। और बेटा वीडियो लगभग आधे घंटे की हो गई है ना। तो अब आप ईमानदारी से बताना, ऑनेस्ट कमेंट करना, सबकी कसम है, क्या तुमको समझ में आया कि नहीं, क्या मजा आ रहा है कि नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि सर फ्री में सब कुछ पढ़ा देंगे? तो कमेंट करना यस सर, और प्यार और सपोर्ट बनाओ, हाथ मिलाओ, ठीक है, एकदम आग लगा देंगे, ठीक है बेटा, एकदम आग लगा देंगे। मैंने जितनी शिद्दत के साथ पढ़ा उतनी शिद्दत के साथ हमको नोट करना है। क्या करना है बेटा? नोट करना है, नोट्स बनाना है और चीजों को डेली रिवाइज करना है, ठीक है बेटा। और बहुत जल्द मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी तुमको देने वाला हूं, जिससे हमारी आपकी डायरेक्ट बात होगी। क्या होगी? डायरेक्ट बात होगी, समझे कि नहीं? इसलिए चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें और प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है भाई। दिल की हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार आप सभी को, ठीक है प्यारे बच्चे। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को करेंगे। मेरा वादा है कि केमिस्ट्री को बहुत आसान बनाना है। क्या है मेरे बच्चे? केमिस्ट्री को बहुत आसान बनाना है और हर बच्चे को केमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए। नहीं तो बहुत से बच्चे कहते हैं सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, है ना, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस टीचर जोरदार होना चाहिए। आप हमसे पढ़ो, केमिस्ट्री में प्यार ना हो जाए तो हमको बताना, ठीक है। नहीं यकीन तो वीडियो देख कर फिर बताना, ठीक है बेटा। नहीं यकीन तो वीडियो देख करके तुम बताना सर सही बोल रहे थे कि झूठ। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।